जम्मू कश्मीर के गांव में अगर कला की बात की जाए तो उसमें भी कोई कमी नहीं है और हमारे गांव के बच्चे भी आज ऐसी कला पेश कर सकते हैं जिसकी दूर दूर तक कोई मिसाल नहीं है। आज हम ज़िला सांबा के एक ऐसे ही गांव मुल्क के पास के गांव कस्सी में खड़े हैं। यहाँ पे आपको एक ऐसी कलाकृति दिखाएंगे मिट्टी की, एक बेटी की, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। और इस बेटी ने, जिसका नाम रितिका वर्मा है, इसने जम्मू कश्मीर में तो पहला स्थान हासिल किया था, जिसमें उनकी वो नारी सशक्तिकरण, सेव द गर्ल चाइल्ड, और जो नारी पर हो रहे अत्याचारों पर इन्होंने एक मॉडल बनाया था मिट्टी का। उसने तो जम्मू कश्मीर में अपना नाम कमाया था, लेकिन अब ये बेटी उड़ीसा में जा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता का में भाग लेगी। और आज हम उनके घर पे हैं और उनके हुनर को देखने आए हैं कि कैसे वो किस तरह से मिट्टी की कलाकृतियां बनाकर एक अपना हुनर दिखाते हैं। और आज हम भी हैरान हो गए हैं कि मिट्टी से कोई ऐसी कलाकृति कैसे बना सकता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि अभी आप देख सकते हैं कि रितिका किस तरह से आज उसने ये मॉडल तैयार किया, ये तैयारी कर रही है उड़ीसा जाने के लिए। उसके लिए ये घर में ये मॉडल बनाते रहते हैं और उसको फिर तोड़ के फिर मतलब एक किस्म से वो घर में अभी प्रैक्टिस कर रही हैं और ये मॉडल वो उड़ीसा में जाकर बनाएंगी। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो उसने जम्मू कश्मीर में जो मॉडल बनाया था उसे देखकर हर कोई दंग रह गया था और उसमें उसको प्रथम स्थान मिला था और उसमें उसे ट्रॉफी दी गई थी और अच्छा एक सम्मान मिला था। और आज हम जब उसके घर पे पहुंचे तो वो उड़ीसा जाने के लिए जो तैयारी कर रही है, उसके लिए उसने सुबह से लेकर वो लगातार ये मिट्टी लेकर उसकी वो जो अपने प्रैक्टिस है, डेमो वो बना रहे हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। यानी कि अगर हम किसी काम को करते हैं तो हमें लगातार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इतनी मेहनत करने के बाद जब कोई अच्छा मुकाम मिलता है तो वो पूरी दुनिया देखती है और जज्बा देखता है। और हमारी भी ये मुहिम रहती है कि हम इस बेटी के पास आएँ और उसके देखें कि आखिर ये कला उनको कहाँ से आई। और अब हम उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, परिवार को कितना सहयोग मिलता है और उनकी कक्षा क्या है, वो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? रितिका वर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास। कहाँ पे पढ़ते हो? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नड। क्या अचीवमेंट रही है आपकी जो कुछ दिन पहले जो जम्मू में प्रोग्राम हुआ था? क्या स्थान हासिल किया आपने? फर्स्ट पोजीशन। क्या थी आपकी थीम उसमें? क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और आपने कैसे ये चीज़ें बना लेते हो? हमें थोड़ा विस्तार से बताएं कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी और किससे ये चीज़ें सीखी? ये हमारे 9th में स्कूल में कंपटीशन हुआ था, कला उत्सव। उस उधर से शुरू हुआ, क्योंकि उधर भी कला के लिए उन्होंने चुना था। इसलिए घर में एक बार मैंने मूर्ति बनाई, लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाई थी, तो उधर मैम को दिखाई तो उन्होंने बोला कि ये इतनी अच्छी है, इसलिए उन्होंने मेरे को कला उत्सव में भेजा। तो फिर उधर मैंने बनाई, पर मेरा सिलेक्ट नहीं हो पाया। फिर इस बार मैंने कोशिश की तो फिर अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। कब से आपने ये सीखना शुरू किया था और क्यों आपका मन किया कि मैं ये मिट्टी के काम करूं? आज के दौर में बच्चे मिट्टी की तरफ हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको कहाँ से ये सीख मिली कि मैंने ये चीज़ें बना? आपको कहाँ से सीखा, कहाँ से आपने ये मैंने खुद ही किया है और कहीं से सीखा नहीं है। ये घर में ही बनाती थी और यही यहाँ तक पहुँची हूँ आज। जब घर में मिट्टी से खेलते तो घर वाले मना करते हैं, आपको देखो कोई मिट्टी से खेले तो घर वाले तुरंत मना कर देते हैं कि क्यों मिट्टी को हाथ लगा रहे हो, बीमारियां हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। क्या आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं कि क्या कर रहे हो, इसमें कोई इससे फ़ायदा क्या होगा? नहीं, मेरे घर वालों ने मना नहीं किया, पर उन्होंने आगे मेरे को आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि वो मेरे को प्रेरित करते थे कि आप करो, बढ़िया बनाओ। हाँ, और उन्होंने कभी भी मना नहीं किया मेरे को इसके लिए। जब आपने ये सीखा था तो क्या आपको लगता था कि इसमें मैं कहीं जैसे अब आप उड़ीसा जा रहे हो कल, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतनी दूर तक पहुंच पाओगे और ये मुकाम हासिल कर पाओगे? नहीं, आज मैंने नहीं सोचा था। अब जब यहाँ तक पहुंची हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं नेशनल तक भी जीत सकती हूँ। यकीन हो रहा है? हाँ।
यस। ये अगर आज की बात की तो ये क्या आपने कलाकृति बनाई है जो मिट्टी की, ये कितना समय लगा इसको बनाने के लिए? जाने हालांकि ये डेमो है, लेकिन कितना समय लगा आपको? ये क्या थीम क्या है? ये इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन पे है और इसके लिए मैंने अभी 5 घंटे से कर रही हूँ। आपकी ज़्यादातर थीम मैंने देखी, जो मैंने सर्च किया, आप फीमेल पे ज़्यादा फोकस करते हो, जो कि आज के दौर में ज़रूरी भी है। जिस तरह से फीमेल पे लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे किसी तरह से हमें केस सुनने को मिलते हैं, तो आपकी जो मेन थीम रहती है वो फीमेल पे रहती है। ये कहाँ से दिमाग पे आया कि आज के दौर में फीमेल कम नहीं है, लेकिन उनको जो पावर देना या उनकी जो जिम्मेदारी हम सभी समाज को रहनी चाहिए? ये मेरी मैम है, जो स्कूल में मैम है, उन्होंने, उनके द्वारा ये थीम मिलती है मेरे को और वो ही प्रेरित करते हैं कि क्योंकि जो गर्ल्स, एक मैं भी एक ही गर्ल ही हूँ, इसलिए मेरे को इस थीम पे काम करने को बोला मैम ने। उड़ीसा में आपकी क्या तैयारी है? वहाँ पे कौन सी थीम पे काम कर रहे हो? यही वाली सेफ इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन पे फुल तैयारी है? हाँ। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और Thank you. अब हम इनके पिताजी से बात करते हैं और वो पूछते हैं कि वो क्या काम करते हैं और वो किस तरह से अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं। आज के दौर में यहाँ पे कोशिश ये रहती है कि बेटियाँ बड़ी हो जाएं, उनके घर बसाया जाए, क्योंकि एक जिम्मेदारी घर से अपने ऊपर से ख़त्म करनी होती है। लेकिन इस अगर किसी को आप बात करेंगे कि मेरी बेटी क्या काम करती है, वो जो मिट्टी के ये चीज़ें बनाती है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि आज के दौर में ये काम ही नहीं है और इसका क्या फ्यूचर है। लेकिन ये फ्यूचर सत्य किया है इस बेटी ने, जो आज एक सांबा जिला के एक छोटे से गांव से उठ के उड़ीसा जाएगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सत्य है और इस बेटी का प्रण है कि वो वहाँ पे, उसकी ख्वाहिश तो ये है कि वो वहाँ पे प्रथम स्थान पर रहेगी। लेकिन वो आगे कंपटीशन कितना टफ होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसका दृढ़ निश्चय देखिए, आपकी इस गांव से उठकर उड़ीसा तक जाना एक आप लगा लो कि ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करने के बराबर है। हम उनसे, पिताजी से बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी बेटी को। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बलवीर चंद है और सर मैं एक मजदूर ही हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ। और मैं कहूँ तो ये भी नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे जो हैं इतनी दूर तक पहुँच सकते हैं, मगर ख़ुद बच्चों की थोड़ी शिक्षा है कि उनके मैडम मास्टर ने जो भी उनको अच्छी तैयारी करवाई है और ज़्यादा मैडम मास्टर की वही है जिम्मेवारी, उन्होंने ज़्यादा किया। और मेरे पे होता तो मैं इतना गाइड नहीं कर पाता इनको। कैसा होता जब बेटी का जन्म होता, तो बाप पे ये टेंशन रहती है कि अगर गांव की बात की जाए तो बच्ची बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, जहां अगर बात की जाए गांव तक शिक्षा देते हैं, उसके बाद शादी कर देंगे। लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा अलग हटके सपोर्ट की है, इस पे कितना आप दिमाग में अभी चलता है कि मैं अपनी बेटी को कहाँ तक पहुँचाऊँगा? सर अभी जब मेरे पे होता तो मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने तो यही सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 10th या 12th करवाऊँगा, मगर अब मेरे को थोड़ी आशा हो गई कि थोड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके जो हैं मैडम मास्टर वगैरह जो भी हैं, उन्होंने हेल्प की। वो बोल रहे हैं कि कम से कम हमसे जितना हो सकेगा हम करवाएंगे, आप इतना वो नहीं लेना, टेंशन कोई नहीं लेना इन बेटियों से, मगर हम इनको जितना हमसे हो सकेगा हम इनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी एक हमारी ख़ास रिपोर्ट, उसके माध्यम से हम आपको बता रहे थे कि बेटियां आज के दौर में कहां तक पहुंच सकती हैं अपने दम पे और क्या मुकाम हासिल कर सकती है। और कला कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, चाहे वो गांव की हो व शहर की हो, एक हुनर होता है प्रतिभा का, वो आपने आज इस वीडियो के माध्यम से देख लिया। और किस तरह से ये बेटी अपना मुकाम हासिल कर रही है, ये भी आपने इन तस्वीरों में देख लिया। और अगर इस घर की बात की जाए तो ये अगर उड़ीसा जाने की बात कहती है, तो अगर कोई अच्छे घर से होता तो वो कहता कि जा सकता। लेकिन अगर इस घर की स्थिति देखिए तो आप पीछे दिखा सकते हैं कि इतने एक
दुख परिवार से नहीं है कि ये दूर तक जा पाए, लेकिन बेटी का जो दृढ़ निश्चय है उसको देखकर इन्हें खुशी होती है। और उसी को अगर बात की जाए तो इनका जो नाड हाई सेकेंडरी स्कूल प्रबंधक है, यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिला सांबा या जम्मू कश्मीर का जितना भी, वो उस बेटी को पूरी सपोर्ट कर रहा है और उसके साथ वो खड़ा है और उसकी हर तरह से मदद कर रहा है ताकि ये बेटी जम्मू कश्मीर का नाम उड़ीसा में जाके रोशन कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह सांबा।